हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट है ज़ैनब गोदल साहिबा, जो कभी भी खा ही नहीं है खा ले। हमें बस ये बताएं कि अंजीर के फ़वाइद क्या हैं और इंसानी बॉडी के लिए कितना अहम है। मैं अंजीर और जैतून दोनों की बात से ही शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ऐसे फ्रूट्स हैं, मैं कहूँगी, जिनका कुरान पाक में भी जिक्र आता है, बिल्कुल, जिनकी कसम खाई गई है, पाक दरख्त है, और दोनों के ही ना सिर्फ फ्रूट इस्तेमाल होता है बल्कि इनके पत्ते, इनके जो दरख्त है वो भी हम यूज़ करते हैं या करवाते हैं अपने पेशेंट्स में, उनके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ओके, ठीक है। अब मेरे सामने जैसे आप देख ही रहे हैं कि ग्रीन ऑलिव्स भी हैं, ब्लैक भी हैं और अंजीर भी है। कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है खाने पे, ऑलरेडी मैं खा ही रही थी, लेकिन सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो ये है, जो मैं औरतें मैक्सिमम पूछती रहती हैं, मर्द हजरात भी पूछते हैं, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा पूछती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि हमेशा जवान कैसे रहा जा सकता है। तो आप समझ लें, आपकी बॉडी में दोनों, हाँ, ये दोनों के लिए करामत है। वाह वाह। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अंजीर और जैतून आप डेली बेसिस पे या हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करते हैं, तो आप नेचुरली जवान रह सकते हो। आपके स्किन पे कभी भी रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। हफ्ते में 3 बार? हाँ, मैक्सिमम 3 बार खा लें। 3 बार दोनों को कितने मिकदार में खाना? इंजीर आप 3 से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक। ओके, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो आप 3 से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून जो है वो आप तकरीबन 5 से 7 तक जा सकते हैं। अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया जैतून और इंजीर को, तो 1 से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। अगर हम बात करें, कैंसर की प्रिवेलेंस हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तकरीबन को पिछले 5-7 साल से। जी हाँ, और अब हम लोगों को अवेयरनेस थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई है कि हाँ, ये कैंसर है, हमने इसको ट्रीट करना है। लेकिन मैं ये लोगों तक मैसेज ऑलवेज पहुंचाना चाहती हूँ और पहुंचाती रहती भी हूँ कि इससे पहले कि कैंसर हो, आप उसको ट्रीट कर लें। ट्रीट कैसे कर लें? आप वो फूड्स खाएं, वो सुपर फूड्स खाएं जो आपको कैंसर से बचाने के लिए बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उनको बॉडी से निकाल दें और आपको प्रिवेंट करें, आपको हेल्दी बना दें। जैतून जो है वो उनमें से एक सुपर फूड है कि अगर आप जैतून इस्तेमाल करते हो तो ये एंटी कैंसरस होता है। अगर ये देखिए, सिंपल सा है, छोटा सा उसका फ्रूट है, आपने सिर्फ मुंह में डालना है और आपने खा लेना है, दैट्स इट। ओके, कोई टेस्ट भी बड़ा मजे का होता है, कुछ लोगों को टेस्ट टैंगी लगता है, खट्टा लगता है कि भाई ये मजे का नहीं है, तो आप इसको वॉश करके रख लें, थोड़ी देर बाद इसको ये सैलेड्स में अपने चॉप करके डाल के खा सकते हैं। ओके। डॉक्टर ज़ैनब, हमारे सामने अभी ये 2 हैं, एक तो ग्रीन ऑलिव्स हैं और एक ब्लैक ऑलिव्स हैं। बिल्कुल, इन दोनों की अपनी अपनी अफादियत है, अपनी अपनी बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल, इन दोनों की ही अफादियत जो है वो फर्क है, लेकिन हम ये टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि दोनों के ही फायदे हैं, तो आप दोनों खाइए। अब इंजीर जो है, अगर मैं उसका आपको ये मजे की बात बताऊं कि जब वो कच्ची है उसके और बेनिफिट्स हैं, और जब वो पक गई है उसके और बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान में यूजुअली हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में ही हमें अवेलेबल होती है, जो ये पकी हुई आती है। अगर आप कच्ची इंजीर खाते हो तो वो बड़ी एक जूसी सी होती है और उसके अंदर शुगर कंटेंट कम होता है। वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, शुगर लेवल को, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है तो ये मीठी हो जाती है। फिर डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो इसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे पहले कर सकते। ओके, आपके बालों के लिए अच्छे, स्किन के लिए अच्छे, और उसके साथ साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है बहुत ज्यादा, जिनकी स्वेयर कॉन्स्टिपेशन बहुत सालों से भी चल रही है, अगर वो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंजीर को ऐड कर लेते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन, इवन पाइल्स तक के जो पेशेंट्स हैं वो उनको ट्रीट कर सकते हैं हम। अच्छा, इंजीर और जैतून दोनों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बड़े गर्म होते हैं, तो ये नहीं खाने चाहिए, तो ये थ्रू आउट द ईयर बंदा खा सकते हैं, सिर्फ सर्दियों में खा लेना चाहिए? देखिए जी, साइंस तो गर्म ठंडा मानती नहीं है, मानता। इंसान तो मानता है ना। इंसान मानता है। और देखिए, गरम ठंडा कोई भी चीज तासीर आप पे तब इम्प्लीमेंट होती है जब आप उसको एक्सेस में लेके जाते हो। सही। ओके, गरम तो हल्दी भी होती है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेली बेसिस पे हल्दी दूध पिएं। अब डिपेंड करता है उसकी मिकदार आप कितनी खा रहे हो। अगर आपने 2 जैतून खाए हैं तो ये गरम नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप पूरा बोल जो है ये बैठे और खाने लग जाए, तो ऑफ कोर्स वो गरम है, वो आपकी बॉडी में जाके एक गर्मी पैदा करेगा, एक ताकत दे रहा होता है जैतून स्पेशली। तो इंजीर जो है वो भी ऐसे ही है कि अगर आप 3, 4, 5 खा लेते हो तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप पूरे बॉल या पूरी की पूरी, तो समझे को 10-15 इकट्ठी खा लो, तो आपके लिए फिर जाहिर है हेल्दी नहीं रहेगा। जब प्रेग्नेंट जो खा सकते वुमेन हैं उन वो खा सकती हैं? बिल्कुल खा सकती उसके हैं। अलावा बच्चे और बुजुर्ग?
बच्चे बुजुर्ग सब खा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं एडवाइस भी करती हूँ कि बचपन से ही बच्चों को इंजीर की आदत जरूर डाला करें। ठीक। क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा हम देखते हैं गैस और कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज शुरू होते हैं। जब आप अपने टीन्स में 20s में होते हो तो वो कम हो जाते हैं, आफ्टर 35 वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने एक आदत बनाई हुई होगी ना बॉडी में इंजीर डालने की, जैतून डालने की, तो वो आपके गैस के जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करती है। अब अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी आपके सिरप्स और मेडिसिन मिलते हैं मार्केट में, आपके जो ट्रीट कर रहे होते हैं स्टमक के इश्यूज को, आपके इंटेस्टाइन के इश्यूज को, उन सब में इंजीर होती है। सब में इंजीर का या तो एक्सट्रैक्ट डाला जा रहा होता है या इंजीर डाली जा रही होती है, क्योंकि दिस इज समथिंग जो आपके स्टमक को भी क्लेंस करती है, साफ करती है, आपके इंटेस्टाइन को साफ करती है, और इसके अंदर जो हम छोटे छोटे खाते हुए फील करते हैं ना, वो आ रहे होते हैं, बीज आ रहे होते हैं, वो बीज जाके जैसे हम फेस को स्क्रब करते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन को स्क्रब करते हैं। अब फेस स्क्रब की बात स्क्रब की कर रहे हैं तो फेस स्क्रब भी बता देते हैं। मैं यही पूछने लगी थी, हाँ, कि इसका फेस स्क्रब भी बना सकते हैं। बिल्कुल। इंजीर का सबसे पहले तो जूस बनाकर पिएं, जो नहीं खा सकते उनको जूस पिलाएं, बच्चों को 1-2 चम्मच जूस से शुरू कराएं। अच्छा, अगर तो ये ड्राइड इंजीर आ रही है आपके पास, इसको आप पानी में भिगो दें। पानी में जब आप भिगो देंगे ओवरनाइट, ये नरम हो जाएगी। इसको ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड करें अच्छी तरह से, आपका इंजीर का जूस रेडी है। ओके। आप उसको स्टेन करना चाहते हैं, नहीं वैसे ना करें तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर करके बच्चों को दे दे तो दैट्स फाइन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको इस पे लाएं कि वो स्टेन ना की जाए। अब वही जो ब्लेंड किया हुआ आपने है, वो गूदा जो आपका है, उसको थोड़ा सा थिक रखें, पानी ना उसमें ज्यादा डालें, तो उसको आप एज इट इज भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, ब्लेंड करके बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो जरा ज्यादा वाटरी हो गया है, तो आप उसके अंदर बेसन या मैदा ऐड कर सकते हो और उसको अपने फेस पैक के तौर पे यूज कर सकते हो, जिसमें एक्नी स्कार्स और इवन जिन लोगों को स्किन ग्लो चाहिए, वो इंजीर से आप वो हासिल कर सकते हो। और मर्द हजरात भी लगा सकते हैं। बिल्कुल मासूमाना सवाल है ये आपका, लेकिन लगा सकते हैं, बिल्कुल मर्द भी लगा सकते हैं। और अगर हम ये बात करें, आप अगर कभी अरब साइड पे गए हो तो आपने देखा हो लोगों की स्किन जो है ना, उसकी क्वालिटी हमारी स्किन की क्वालिटी से बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन ही जैतून। वो लोग तो नॉर्मली जैसे बिल्कुल जैसे हम लोग अपने सैलेड सेब केला खा रहे होते हैं, सेब केला वो इसमें नॉर्मल खा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैतून से आप अपने जिस्म की जो दर्दें हैं उनको भी खत्म कर सकते हैं। आपके घुटनों में अगर दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, बॉडी पेन्स रहते हैं, थकावट आप महसूस करते हैं, अक्सर आपने ये देखा होगा बॉडी शो करते हैं फॉर एग्जांपल आप लोग, उसके बाद आप लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है, उसके बीच में ही हो जाती है ड्रेन। मैं यही पूछने वाला था आपसे, इसीलिए आप बुला लेते हैं कि मैं आके बोल बोल के आपको बूस्ट कर जाऊं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।